द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग 18 दिनों तक प्रैक्टिस करता है। अब 18 दिनों के बाद वो टियानी के सामने आ जाता है। टियानमिंग को देखकर टियानी कहता है, ओ कछुए, इस बार तुम भागोगे तो नहीं? टियानी की बात सुनकर फीनिक्स कहता है, ये बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस को टियानी के दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट को संभालने के लिए कहता है। टियानमिंग को अपने ऊपर हमला करता देख टियानी टियानमिंग से कहता है, इस बार ये वाली फाइट डिफरेंट होने वाली है। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर किसे कहते हैं। इस बार तुम कहीं नहीं भाग सकते। अब टियानी अपने गॉड ऑफ वॉर आर्मर को इस्तेमाल करता है। टियानमिंग अपनी हेवनली डिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करता है। टियानमिंग एंड टियानी की फाइट को देखकर ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग कहते हैं, अब क्योंकि पिछली बार ली टियानमिंग भाग गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दिल में डर बढ़ चुका है। लेकिन 10 दिनों से ज्यादा दिनों तक छुपने के बाद ऐसा लगता है कि वो जुन टियानी को वापस से चैलेंज करना चाहता है। शायद उसे इस चीज की शर्म होगी कि वो पिछली बार टियानी से भाग गया था। टियानमिंग का फाइटिंग स्टाइल सेम है, क्या एंडिंग इस बार चेंज होगी? टियानमिंग एंड टियानी की फाइट में सबसे पहले जेनेसिस टियानी के एक ड्रैगन को मार देता है, जिसके बाद टियानमिंग भी टियानी पर भारी पड़ने लगता है। टियानमिंग को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख टियानी अपने आप से कहता है, क्या ये सिर्फ मेरी फीलिंग है या फिर टियानमिंग स्ट्रॉन्ग हो चुका है? टियानी टियानमिंग के हमले को ब्लॉक करता है एंड कहता है, टियानमिंग के स्टार एसेंस पिछली बार से डिफरेंट है, लेकिन वो अभी भी हेवनली रियलम तक नहीं पहुंचा है। अब टियानमिंग के हमले टियानी ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं कर पाता, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाता है एंड वो घबराने लगता है। टियानी कहता है, ये नहीं हो सकता, ये जरूर एक इल्यूजन होगा। टियानमिंग, तुम ली क्लैन के लोग, आखिर ये क्या बकवास है? मेरी जुन फैमिली के आगे ली फैमिली के लोग सिर्फ चींटियां हैं, जिन्हें के कुचल देना ही सही रहेगा। मैं हेवन सेलिसियम के एम्परर का सबसे बड़ा ग्रैंडसन हूँ। हमारी फैमिली इन 1000 सालों में नहीं हारी है। आखिर एक अनजान व्यक्ति से फाइट हारना कैसे पॉसिबल है? अब टियानी अपना पूरा जोर लगाकर अपनी स्लैश ऑफ द गॉड ऑफ वॉर का लाइफ एंड डेथ आर्ट को इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर टियानमिंग भी अपने 1000 शैडोज बना लेता है। टियानमिंग के इतने ज्यादा शैडोज को देखकर टियानी कंफ्यूज हो जाता है। टियानमिंग कहता है, इन 1000 शैडोज के साथ मैं तुम्हें एक शॉट से स्ट्राइक करूंगा। एक शॉट से तुम हेवन और अर्थ के पार हो जाओगे। अब टियानमिंग अपनी मायरियाड ओनली स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है। टियानमिंग की स्वॉर्ड आर्ट को देखकर टियानी समझ जाता है कि ये उसके लिए काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि इस बार टियानमिंग की स्वॉर्ड एनर्जी काफी ज्यादा ताकतवर है। टियानी को अपने गॉड ऑफ वॉर आर्मर पर विश्वास होता है, लेकिन टियानमिंग की स्वॉर्ड एनर्जी के सामने उसका आर्मर भी नहीं टिक पाता एंड उसके आर्मर के अंदर छेद हो जाते हैं। टियानी ये देखकर खुद से कहता है, टियानमिंग की स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से टियानमिंग की स्वॉर्ड मेरे आर्मर के आर पार हो पाई। अब टियानमिंग टियानी के पास आता है, वो उसका गला पकड़ता है एंड कहता है, चलो मैं तुम्हें थर्ड ऑर्डर टॉर्चर देता हूँ उनकी तरह। अब टियानमिंग अपने फाइनल अटैक ट्रिविटा फिनफिस्ट बॉक्सिंग आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिससे टियानी हार जाता है। ये देखकर हेवन सेलिसियम के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, आखिर टियानमिंग ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की? टियानमिंग इतना ज्यादा हिम्मत वाला है कि उसने हेवन सेलिसियम के एम्परर के सबसे बड़े ग्रैंडसन को चोट पहुंचाई। अब टियानमिंग बाकी सभी डिसिपल्स की तरह टियानी के जीभ को भी काट देता है एंड टियानी से कहता है, रोसो मुझे बता रही थी कि तुम उसके साथ कुछ गलत करने वाले हो। अगर तुम एक असली मर्द हो तो अगली बार इस तरीके की हरकत करने की कोशिश मत करना। अब टियानमिंग टियानी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को ही खत्म कर देता है एंड वो टियानी से कहता है, रुओसो के लिए मैंने अब तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है कि तुम फ्यूचर में ना ही अपने आप को एक आदमी बोल पाओगे और ना ही एक औरत। टियानमिंग के इस 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से टियानी फूट फूट कर रोने लगता है। टियानमिंग थोड़ा आगे जाता है एंड कहता है, इसकी वजह से फ्यूचर में सिर्फ तुम अपनी प्रैक्टिस पर ही कंसंट्रेट करोगे, और हाँ, इसके लिए मुझे शुक्रिया कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। टियानी की इस हालत को देखकर डोंग्याओ अपनी चेयर से खड़ा होता है एंड गुस्से में कहता है, टियानमिंग तुम बस इंतजार करो, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। एक तरफ डोंग्याओ इतने ज्यादा गुस्से में होता है तो दूसरी तरफ हेवन सेलिसियम के एम्परर को इस चीज की खबर भी नहीं होती एंड वो अभी भी खराटे मार के सो रहे होते हैं। टियानी को अभी भी बड़बड़ाता देख टियानमिंग टियानी के पास आता है एंड कहता है, लगता है कि तुम मुझे अभी भी कुछ कहना चाहते हो। टियानी टियानमिंग को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन टियानमिंग को समझ में नहीं आता। टियानमिंग साउथ स्काई सेक्ट के उन दोनों भाई बहन को बाहर बुलाता है। वो दोनों भाई बहन बाहर आते हैं। टियानमिंग की इस फाइट को देखकर क्विंगलियन काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड वो टियानमिंग के तारीफों के पुल बांधने लगता है। रुओसो भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है एंड वो कहती है, अगर मैं अपनी आंखों के साथ इस फाइट को नहीं देखती तो मुझे कभी भी इस पर विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन अब हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? यूलिंग लॉन्ग से अभी लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। टियानमिंग ये सुनकर हंसते हुए कहता है, उससे हम अगली बार लड़ेंगे। सच कहूँ तो मैं अभी उससे लड़ने में डरता हूँ, मुझे पहले छुपकर ट्रेन करना होगा और इस चीज के लिए भी काफी ज्यादा समय है। अब तभी वहाँ पर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के प्राइम डिसिपल्स जुनफेंग एंड लिंगाओ आते हैं। वो लोग टियानमिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं।
यूनफेंग उन सभी से कहता है, जब मैंने दूर से 2 जाइंट व्हील्स को देखा तो मैं सोचने लगा कि वीशिंग फैमिली के लोग पानी के ऊपर क्या कर रहे हैं। उन्हें तो इस समय छुपे रहना चाहिए था। अब तभी लिंगाओ इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखता है जिन्हें की बंदी बनाया होता है। उन्हें देखकर लिंगाओ कहता है, आखिर रुको, इन सभी को क्यों बांधा गया है? क्या तुमने ये किया है? क्या ये सच में इतने ज्यादा वीक हैं? मुझे तो ये देखने से नकली लग रहा है। लिंगाओ की बात का जवाब देते हुए कुंगलुआन कहता है, ये लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। ये सब टियानमिंग ने किया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम लोग इन्हें टच करके देख सकते हो। दोनों प्राइम डिसिपल्स नीचे उतरते हैं एंड उन्हें पता लगता है कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स रियल हैं। हेवंस एलिसियम के डिसिपल्स की ऐसी हालत देखकर वो दोनों प्राइम डिसिपल्स कहते हैं, ये तो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैंने नहीं सोचा था कि टियानमिंग ये कर पाएगा। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के एंसेस्टर के आंखों में ये देखकर जरूर आंसू होंगे। अब लिंगाओ टियानमिंग के पास जाता है एंड कहता है, क्या मैं उन्हें मार सकता हूँ? टियानमिंग कहता है, हाँ तुम ये कर सकते हो। अब लिंगाओ भी अपनी सारी भड़ास को उन सभी हेवंस एलिसियम के डिसिपल्स के ऊपर उतारता है। ये देखकर हेवंस एलिसियम के लोग कहते हैं, आखिर ये कितनी बेइज्जती वाली चीज है। हेवंस एलिसियम के डिसिपल्स की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? वो ऐसे कैसे हार सकते हैं? हमने रियलम वॉर्स में इस तरीके की चीज पहले नहीं देखी। ये देखने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ये चीज अब देखने के लायक नहीं। अब अगले 20 दिनों तक टियानमिंग अपनी ट्रेनिंग करता है। 20 दिनों के बाद जब वो सभी से बात कर रहा होता है तो क्विंगलुआन टियानमिंग से कहता है, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। एक डिसिपल जो कि यूनिटी रियलम पर था, उसने हेवनली विल रियलम के 2nd स्टेज के डिसिपल को हराया और अब वो यूनिटी रियलम के 9th स्टेज पर पहुंच चुका है। सभी लोग क्विंगलुआन से एग्री करते हैं। लिंगाओ टियानमिंग से कहता है, सच कहूँ तो मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन ये मॉन्स्टर जिसके हाथों पे 5 वेन रिंग्स हैं, उसने मुझे सच में संतुष्ट किया है। टियानमिंग ये बात सुनकर कहता है, मैं इन 20 दिनों में यूनिटी रियलम के 8th स्टेज से 9th स्टेज में पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी हेवनली विल रियलम में जाने में काफी ज्यादा समय लगेगा। अब तभी रुओसो टियानमिंग को बताती है कि यूलिंग लॉन्ग जो है वो आज भी जिस जगह पर वो छुपे हैं उसके ऊपर से उड़ रही थी। शायद उसे उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। टियानमिंग कहता है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। उसे अभी भी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली, इसलिए हम इसे आराम से लेंगे। वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक वो हमें नहीं ढूंढ लेती। रुओसो कहती है, हाँ मैंने भी यही सोचा। उसे इंतजार कराना और इंतजार करा के थका देना हमारे हाथों में है। अब तभी रुओसो टियानमिंग से उस नेकलेस के बारे में पूछती है जो कि उसके हाथों में होता है। वो कहती है कि जरूर ये किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति का होगा। टियानमिंग कहता है, हाँ जिस व्यक्ति का ये है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टियानमिंग अपने मन के अंदर उस नेकलेस को देखते हुए कहता है, प्राइम टावर की बैटल को 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। प्रिंसेस फीलिंग ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उठ जाएंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं उठी हैं। लगता है कि उन्होंने स्पिरिट बर्निंग के साइड इफेक्ट को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं यूलिंग लॉन्ग से लड़ सकता हूँ। अब तभी रुओसो चिल्लाते हुए सबको बाहर देखने के लिए कहती है। रुओसो कहती है, देखो समुद्र का सभी पानी पीछे जा चुका है। इस चीज को होता हुआ देखकर टियानमिंग कहता है, जरूर ये जगह किसी के कंट्रोल में है। ऐसा लगता है वो अब रियलम वॉर्स को खत्म करने की तैयारी में है। वो रियलम वॉर्स को होते हुए अब ज्यादा नहीं देख सकते। जरूर कोई रियलम वॉर्स को मॉनिटर कर रहा होगा। अब टियानमिंग को भी समझ आ जाता है कि ये समय आ चुका है ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को बाहर निकालने का। अब टियानमिंग अपनी 5 ब्लैक बॉल्स को इकट्ठा करता है जिससे कि ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड बाहर निकलने लगती है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।